वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि आगे हम लोग को एक्सरसाइज में हेल्प करेगा कि उसमें कैसे उसको एक्सरसाइज को बनाने में आसानी होगी। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्वाड्रिलेटरल के समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? ए प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, जिसमें कि 4 साइड हो और 4 एंगल हो। एंगल क्या है? ये एंगल 1 2 3, ये 4 एंगल हो। और क्या है? 4 वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। 4 साइड के 4 लाइन सेगमेंट के क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए? 4 एंगल होना चाहिए, 4 वर्टेक्स होना चाहिए और 4 साइड होना चाहिए। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है ना। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। ठीक है। सारे को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देता हूं, उसके बाद एक एक करके सारे चीजों को समझ लेते हैं। तो पहला टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कौन सा होगा? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। जैसे अपोजिट साइड इसके ए बी है, ये इसके अपोजिट में कौन है? ये डीसी। तो ये दोनों बराबर होगा और दोनों क्या होगा? पैरेलल भी होगा। क्या होगा? पैरेलल भी होगा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल। उसी तरह से बीसी के अपोजिट में कौन है? एडी। तो ये दोनों भी बराबर होगा और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। ये दोनों पैरेलल भी होगा। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल इस एंगल के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये, यानी ये क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू क्या होगा? सी डी। और बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए डी। और दूसरा क्या होगा? ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल का साइन है, और बी सी पैरेलल टू क्या होगा? ए डी। और दूसरा क्या होगा? अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी। और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल डी। ठीक है। और दूसरा चीज क्या होगा? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल किसको कहते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाए, जो लाइन सेगमेंट अपोजिट, इसको मिटा देता हूं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाए, यानी ये वाला, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ये इसका डायगोनल हो जाएगा और ये डायगोनल ये हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा। इस लाइन को मिटा दीजिए। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डायगोनल। तो डायगोनल क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहा ओ पे। ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी इक्वल टू क्या होगा? ओ डी होगा। ओ बी इक्वल टू, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। एक दूसरे को बराबर पार्ट में काटेगा दोनों। ठीक है। यानी ओ बी इक्वल टू, दोनों डायगोनल बराबर नहीं होगा, डायगोनल बराबर नहीं होगा, डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। क्या होगा? अपोजिट एंड इक्वल साइड, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल होगा। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। दूसरा अपोजिट एंगल, ये एंगल बराबर होगा। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद दूसरा है रेक्टेंगल, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल किसको कहेंगे? रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा, यानी कि ये ए बी पैरेलल होगा, इसके पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। और बी सी ए डी के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा और पैरेलल भी होगा, पैरेलल भी होगा। ठीक है। और ऑल एंगल्स कितना होगा? सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, यानी एंगल ए बी सी डी, सारे जो एंगल है ये सब कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। डायगोनल क्या होगा? डायगोनल दोनों का इक्वल होगा और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करना होगा, यानी डायगोनल ए सी इक्वल टू, तो क्या हमारा हो जाएगा? किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगल का। ए बी अपोजिट साइड इक्वल टू, ए बी इक्वल टू सी डी होगा और बी सी इक्वल टू ए डी होगा और ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और बी सी पैरेलल टू ए डी होगा। दूसरा क्या होगा हमारा? एंगल जो है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सारे एंगल इक्वल भी होंगे और
कितने के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है ना, ये दिखा है ना, ठीक है, 90 डिग्री होगा। और क्या होगा, डायगोनल AC इक्वल टू, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल BD, ये दोनों भी बराबर होगा। और साथ में क्या कर रहा होगा, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, यानी OA इक्वल टू OC होगा और OB इक्वल टू OD होगा। पैरेलल रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का है जिसके अंदर सारा एंगल बराबर होता है और डायगोनल भी बराबर होता है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा एंगल बराबर हो और डायगोनल भी बराबर हो तो उसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए इसके बाद स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर का क्या होगा, ऑल साइड इक्वल होगा, यानी कि चारों साइड जो है वो बराबर होगा। यानी सारे को, अगर ये A है, ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। यानी A का वैल्यू अगर 5 है तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। सभी 5, जो भी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, सभी बराबर होगा, जो भी लेंथ होगा। ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी ये साइड AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। ठीक है, ये चारों साइड बराबर होगा। और AB पैरेलल टू CD होगा या DC, जो भी बोलिए। ठीक है, और BC पैरेलल होगा AD के। ठीक है, तो ये एक तो सारा साइड इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा। ऑल एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C और एंगल D सभी बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, राइट एंगल होगा। डायगोनल जो होगा, डायगोनल कौन सा, AC और BD, AC और BD ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होगा। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये मान ले O है, कहां पे करेगा, राइट एंगल पे, यानी यहां पे जो बनेगा ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, यानी ये चारों एंगल जो बन रहा है, सारों एंगल जो है राइट एंगल बन रहा है। यानी OA इक्वल टू OC होगा और OB इक्वल टू OD होगा। और ये सारा जो एंगल बनेगा, एंगल सब राइट एंगल बनेगा, यानी कि DOC, AOD, AOB और ये सब जो है हमारा क्या होगा, AOB ये वाला एंगल और BOC ये वाला एंगल और COD ये वाला एंगल और AOD, ये सब क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये डायगोनल बराबर भी होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और पूरा डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर है, यानी कि चारों एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है स्क्वायर का प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद चलिए रोम्बस करते हैं। रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड आर इक्वल होगा, यानी कि चारों साइड जो है ये इक्वल होगा। ठीक है, और अपोजिट साइड पैरेलल होगा, यानी ये AB BC के पैरेलल होगा और BC AD के पैरेलल होगा। यानी क्या होगा रोम्बस में, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड बराबर होगा। और दूसरा क्या होगा, AB आपके अपोजिट में कौन है, CD, ये दोनों पैरेलल होगा। उसी तरह से BC के अपोजिट में कौन सा है, AD, ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, और क्या होगा, अपोजिट साइड और पैरेलल। डायगोनल अब क्या करेगा, डायगोनल जो है, अब ये एंगल बराबर नहीं होगा सारा, ठीक है ना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये इसके बराबर होगा और ये डायगोनल बराबर भी नहीं होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। कहां पे करेगा, एट राइट एंगल, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सभी बराबर होंगे और सब कितने के बराबर होंगे, राइट एंगल के, यानी कि सारे एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है ना, यानी OA इक्वल टू OC होगा और OB इक्वल टू OD होगा, यानी OC ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। और ये सारे एंगल, यानी कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल AOB ये वाला और एंगल COD और एंगल AOD, ये सब कितने बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो सारे एंगल डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है। ठीक है, रोम्बस में सारे एंगल बराबर नहीं होंगे और डायगोनल भी बराबर नहीं होगा। ठीक है,
ये अब हम ये बताते हैं कि सारा जो है रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल, ये सारे स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम है, सभी पैरेललोग्राम है लेकिन स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल स्पेशल टाइप का, सब में कुछ कुछ अलग अलग, लेकिन सारे में क्वालिटी क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल है और ये हमारा अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है। और ये अपोजिट एंगल भी इसमें रोम्बस में भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो इसको भी लिख लीजिए। चौथे में क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। चलिए इसके बाद हम लोग ट्रेपेजियम कर लेते हैं। पांचवा टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपेजियम है क्वाड्रिलेटरल विच अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड, जैसे ए बी पैरेलल है डीसी के, तो दो पैरेलल साइड है और दो नॉन पैरेलल साइड है, जैसे एडी और बीसी। तो क्या है हमारा, ए बी क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और एडी बीसी के पैरेलल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ऐसा फिगर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है, ठीक है। और ट्रेपेजियम का ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री होगा। ए और डी और बी और सी सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो यह है ट्रेपेजियम, स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद काइट। काइट क्या है, क्वाड्रिलेटरल विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी देखिए ये दोनों एडजेसेंट साइड है तो ये दोनों बराबर है, उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे का एडजेसेंट साइड है तो ये दोनों बराबर है। आर इक्वल, यानी दोनों बराबर है, ये दोनों इसके बराबर एडजेसेंट साइड है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो क्या क्या कहलाया, काइट। और लॉन्गर कॉर्ड, लॉन्गर डायगोनल कौन सा हो गया, ये वाला लॉन्गर डायगोनल हो गया, ये स्मॉलर डायगोनल हो गया, तो ये डायगोनल एक दूसरे को, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल एट राइट एंगल, यानी ये स्मॉलर डायगोनल है, इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होगा और कहां पे काटता है, 90 डिग्री पे, यानी ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये चलिए ओ पे अगर बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल ओ है, तो क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड, यानी ए बी का एडजेसेंट कौन सा है, एडी, ये दोनों बराबर होगा। और क्या होगा, बीसी इक्वल टू क्या होगा, सी डी, एडजेसेंट साइड बराबर होगा। और डायगोनल, ये वाला स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा बड़ा वाला डायगोनल, यानी ओ बी इक्वल टू ओस डी होगा, ठीक है। और ये एंगल जो होगा, ये चारों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये बाय डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया। इसके बाद और जो थ्योरम्स है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरम 8.1 क्या कह रहा है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल ट्रायंगल्स, ठीक है। यानी कि पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल है, जैसे ये डायगोनल एसी है, तो ये एसी जो है दो इक्वल ट्रायंगल में इसको बांट रहा है, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एबीसी के। उसी तरह से दूसरा डायगोनल अगर बीडी भी एडीबी और बीडीसी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी एडीबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एबीडीसी के, ठीक है। तो ये कह रहा है, इस थ्योरम में यही कह रहा है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये इक्वल पार्ट में बांटेगा। अगर इसका प्रूफ आप लोग को अभी तो प्रूफ मतलब करना है तो उसको प्रूफ बोल दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम इसका प्रूफ भी करके दे देंगे, ठीक है। 8.2 क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड माने ये इसके बराबर होगा, इसके ए बी के अपोजिट में कौन सा है, सी डी, और बीसी के अपोजिट में एडी, तो क्या होगा हमारा ए बी इक्वल टू सी डी और बीसी इक्वल टू क्या होगा, एडी, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम 8.2 कह रहा है, ठीक है। चलिए थ्योरम 8.3 क्या कह रहा है, इफ इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, इफ अगर हमारा अपोजिट साइड यानी कि ये इसके बराबर है किसी क्वाड्रिलेटरल में और ये साइड इसके बराबर है, यानी इफ किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड यानी ए बी इक्वल टू बीसी है और बीसी इक्वल टू एडी है, देन तब फिर क्या होगा, देन अगर दोनों साइड अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर है तो देन एबीसीडी क्या हो जाएगा,
ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, वो सब क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। थ्योरम 8.4 क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर कोई पैरेललोग्राम जैसे एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल, ए का अपोजिट क्या है, सी, यानी ए इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, और बी इक्वल टू क्या होगा, डी होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होगा, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। और उसी का थ्योरम 8.5 क्या कह रहा है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, कोई मान लिया क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल इच पेयर ऑफ अपोजिट, यानी मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, इच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल यानी कि ए और सी बराबर है और बी और डी बराबर है किसी क्वाड्रिलेटरल में, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अपोजिट पेयर बराबर है एंगल का, तो फिर क्या हो जाएगा, देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट अगर एंगल बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद और दो थ्योरम बचा हुआ उसको भी कर लेते हैं। थ्योरम 8.6 क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल एक एसी है और एक दूसरा बीडी है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, अगर पैरेललोग्राम है तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी, और ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी, यानी ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरा थ्योरम 8.7 क्या कह रहा है, इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है और इफ ओ ए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ सी है, सॉरी, ओ ए इक्वल टू ओ सी है, यानी ये इसके बराबर है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ओ ए ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर है। अगर ये दोनों को बाइसेक्ट करें, यानी कि ये ओ डी ओ बी के बराबर और ओ ए ओ सी के बराबर है, तो देन क्या हो जाएगा, देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम ही पढ़ना है हम लोग को स्पेशली, बाकी हम पढ़ा दिया। उसके बाद एक मिड पॉइंट थ्योरम है, उसको भी कर लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड आर इक्वल टू हाफ ऑफ इट। पैरेलल भी होगा, यानी हम पहले समझाते हैं, ट्राइंगल बनाइए, ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, और ये हमारा ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो हम इस दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, डीई जो होगा वो जो है थर्ड साइड कौन सा हो गया, ये बीसी, डीई जो है हमारा पैरेलल टू बीसी हो जाएगा और डीई जो है इक्वल टू हाफ बीसी भी होगा। ठीक है, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में बना के अलग से सेपरेट वीडियोस का बना के डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर ये मिड पॉइंट है, डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो इस दोनों लाइन को ज्वाइन कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, डीई जो है बीसी के पैरेलल भी होगा और डीई जो का जो लेंथ होगा वो बीसी का हाफ होगा, यानी बीसी के आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है। ठीक है, और इसी का कन्वर्स भी है मिड पॉइंट थ्योरम का, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, उसको भी कर लेते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसको समझने के लिए फिगर बनाते हैं, ये ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी है हमारा। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि डी हमारा कोई इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहां से एक पैरेलल लाइन, डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं
ई तक, और ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है AC को E पे। तो हमारा जो है DE पैरेलल है, DE क्या है, पैरेलल टू BC है। DE क्या है हमारा, पैरेलल टू BC है, एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा E इज मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा, ठीक है, AC हो जाएगा, यानी इसको ये बाइसेक्ट कर रहा होगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, यानी AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है, ठीक है, इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो चलिए सेपरेट वीडियो बना रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है, अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।